तो फिर अगर यहाँ पर बोल रहा है पेनल्टी फॉर फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द क्लाइंट, अगर हम क्लाइंट के साथ किसी अग्रीमेंट में एंटर किए हैं और वहां पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो 1 लाख से 1 करोड़ तक का यहाँ पे भी है। तो यहाँ पर भी ईच डे का है। नेक्स्ट है हमारा फेलियर, पेनल्टी फॉर फेलियर टू एड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब होता है प्रॉब्लम, दुख। डू यू हैव एनी ग्रीवांस का मतलब होता है, ग्रीवांस मतलब प्रॉब्लम, दुख। अगर किसी रिड्रेसल का मतलब होता है उसको सॉल्व करना, रिड्रेस करना मतलब सॉल्व करना। अगर हम किसी भी इन्वेस्टर का ग्रीवांस को सॉल्व करने में फेल कर गए, जैसे अगर सोचो मेरा कुछ प्रॉब्लम है, हम इन्वेस्टर है, मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया है इन्वेस्ट करने के बाद, मतलब शेयर्स खरीदने के बाद मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया है, हम एक्सचेंज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको ठीक कर दीजिए, ये वो सॉल्व नहीं किया। अगर हम इसका कहीं और जाकर इसको सेबी को या कहीं और से इन्फॉर्म कर दिए कि मेरा इतना रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम हो गया है, बीएससी इसके ऊपर देख नहीं रहा है, तो इसके ऊपर फिर पेनल्टी लग जाएगा उसका, क्योंकि वो इन्वेस्टर का ग्रीवांस को नहीं देखा। तो इसके ऊपर भी 1 लाख से 1 करोड़ का पेनल्टी है ईच डे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है पेनल्टी फॉर फेलियर टू सेग्रीगेट सिक्योरिटीज और मनी क्लाइंट। हम ये इसी में एड ऑन कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारा था, तो एंड बोलकर हम इसी में लिख दिए पेनल्टी फॉर फेलियर टू सेग्रीगेट, ये दोनों के लिए ही ये सेम रूल है। नेक्स्ट है पेनल हाँ, उसके बाद है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कॉम्प्लाई विथ लिस्टिंग कंडीशन और डी लिस्टिंग कंडीशन। अगर लिस्टिंग या डी लिस्टिंग में हम कॉम्प्लाई करना, मतलब कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन, प्रोविजन मतलब रूल्स, कॉम्प्लाई मतलब उसको मानना। अगर हम लिस्टिंग का कुछ रूल्स होगा और डी लिस्टिंग का कोई रूल होगा, लिस्टिंग मतलब अपने शेयर को वहां रजिस्टर करना, डी लिस्टिंग मतलब अब हमको वो शेयर्स मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मेरे को वो शेयर्स हटाना है बीएससी से, तो उसको कहते हैं डी लिस्ट करना। तो लिस्टिंग या डी लिस्टिंग का कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, उसको अगर हम फुलफिल नहीं किए अच्छे से, तो इसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, वही 1 लाख से 1 करोड़ के बीच का, नहीं, 5 लाख से 25 करोड़ का। तो यहाँ पर लिख के रख लो 5 लाख से 25 करोड़ तक का। ठीक है। उसके बाद है पेनल्टी फॉर एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन और डिलीवरी ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। एक्चुअली अनलिस्टेड शेयर्स वो होता है जो वहां पे लिस्ट नहीं नहीं करना है, पर हम क्या, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, देखो डीमटेरियलाइजेशन होता है, पहले शेयर्स था ऑफलाइन, मतलब लोग जब शेयर्स खरीदते थे तो पेपर मिलता था, कागज मिलता था पेपर का। आज के डेट में हम सब जानते हैं ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, हमें कोई पेपर नहीं मिलता है, हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। अगर हम अगर तुम अभी मेरे को मेरा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो मेरे पास हाथ में कोई पैसा नहीं आ रहा है, बट मेरे नाम का बैंक अकाउंट है, उसमें मेरा पैसा है, बट मेरे हाथ में कोई पेपर नोट नहीं आ रहा है। वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है, हम तुमसे शेयर्स खरीद रहे हैं, मेरे अकाउंट में आ गया है, पर मेरे हाथ में कोई पेपर शेयर्स नहीं आया है। तो ये जो ऑनलाइन हो चुका है, ये जो मेरे डीमैट अकाउंट में आ जा रहा है, पैसे के केस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो तुमने मुझे फीस दिया है, मेरे बैंक अकाउंट में दिया है, मेरा नाम पे मेरे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, पर मेरे हाथ में पैसा नहीं आया है। उसी तरह डीमैट अकाउंट है, तुमसे मैंने शेयर्स खरीदा है, मेरे अकाउंट में आ गया है, बट मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन, मतलब ऑनलाइन हो जाना। तो ये पेनल्टी फॉर एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन और डिलीवरी ऑफ अनलिस्टेड शेयर, अगर हम एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन कर देंगे, डीमटेरियलाइजेशन कर देना मतलब अनलिस्टेड डीमटेरियलाइजेशन भी एक्सेस नहीं कर सकते, और अनलिस्टेड शेयर्स का एक लिमिट है किसी को बेचने का, लिस्टेड शेयर का कोई लिमिट नहीं होता है, जिसको जितना सेल परचेस करना है करो, पर अनलिस्टेड शेयर का डिलीवरी का लिमिट है। हम उससे अगर एक्सेस कर देते हैं तो सेम 5 लाख से 25 करोड़ तक का पेनल्टी यहाँ पर भी है।
इसके बाद है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एजुकेटिंग, ये वर्ड में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, बट एजुकेटिंग ऑफिसर। एजुकेटिंग, अभी हम लोग इस वर्ड का मतलब पढ़े, जो फॉर्मल जजमेंट दे सकता है किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर में, मतलब कहीं पर भी झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, उसमें जो फॉर्मल जजमेंट पास करता है, मतलब जज की तरह एक्ट करता है। ये सब बातें हम लोग कोर्ट में नहीं जाते, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाते, ये सब बात अलग से हैंडल होता है, जिसे एजुकेटिंग ऑफिसर हैंडल करता है, एओ, जिसे एओ हैंडल करता है। तो बेसिकली ये जो फैक्ट, क्या क्या एओ हैंडल करेगा, मतलब किस तरीके का प्रॉब्लम है कि एओ के पास जाएगा, ये सेक्शन 23J में कवर होता है। एओ विल चेक दैट हाउ मच बेनिफिट द पर्सन गॉट आफ्टर एनी फेलियर। जैसे कि सोचो, एक दिमाग का बात सोचो, मैंने कोई गलती किया है, उस गलती से मुझे फायदा हुआ 20 लाख का, और मेरे से गवर्नमेंट इस, और हम सोचे कि मेरे को इससे बेनिफिट हो गया है 20 लाख का, और गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनाल्टी लगा रहा है 5 लाख का। तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत 5 लाख रुपीज भर देंगे, पर अल्टीमेटली मेरे को 15 लाख का फायदा हो गया। जैसे कि इसके ऊपर एक लाइव एग्जाम्पल है, हम लोग जैसे पेपर, ये जो हम लोग शॉपिंग करते हैं मॉल से, इसके ऊपर जो पैंटलून्स या बिग बाजार पैकेट का चार्जेस हम लोग से लेता है 7 रुपीज और 8 रुपीज, ये मना है, इलीगल है, वो लोग ऐसे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम शॉपिंग किए हैं तो डेफिनेटली हम 10-12 हजार 5 हजार का शॉपिंग किए हैं, मेरे को एक 10 रुपया का पैकेट तो फ्री में उसको देना चाहिए। जब एक छोटे छोटे शॉपकीपर ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो मॉल हमसे हमारे पैकेट का 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया लेता है, जो कि डेफिनेटली गलत है। वहां पे बोलो तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने पर्सनली कंज्यूमर फोरम में इसके लिए कंप्लेन किया था, पर्सनली मैंने, तो मैंने जब कंप्लेन किया, तो कंज्यूमर फोरम ने पैंटलून, मेरे जैसे बहुत लोगों ने कंप्लेन डाला हुआ था, तो पैंटलून्स के ऊपर 50,000 का फाइन लगा। ठीक है, पैंटलून्स ने भरा, बट इसके बाद भी पैंटलून्स स्टिल उसे चार्ज कर रहा है। ये न्यूज हम लोग गूगल में भी देख सकते हैं, पैंटलून्स हैज पेड पेनल्टी फॉर चार्जिंग फॉर एक्स्ट्रा फॉर पैकेट बैग। तो बेसिकली ये चार्जेस 50,000 पैंटलून ने पे किया, बट क्यों वो स्टिल कर रहा है ऐसा, स्टिल उसके ऊपर 50,000 का फिर से पेनल्टी लग सकता है। बट क्यों, क्योंकि वो अगर हर दिन 10 रुपया एक बैग के लिए चार्ज कर रहा है, तो वो वैसे भी महीने का या मतलब 2 महीने का 5 लाख 10 लाख पैकेट से कमा रहा है। अगर वो 5 लाख अर्न कर रहा है और 50,000 वो पैकेट के लिए पेनल्टी दे रहा है, तो इट इज फाइन टू पे द पेनल्टी। 5 लाख कमा रहा है, 50,000 दे रहा है, तो भी 4.5 लाख का फायदा। तो ये एओ देखता है कि हम जो फेलियर किए हैं, हम जो गलत काम किए हैं, उसके बाद पेनल्टी देने के बाद भी मेरे को कितना बेनिफिट हो रहा है, ये वाला चीज एओ ध्यान में रखता है, बट डेफिनेटली पैंटालून के पैकेट के केस में नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के केस में। नेक्स्ट है, एओ विल चेक हाउ मच अनदर पर्सन इज लूजिंग आफ्टर एनी फेलियर। फिर वो देखेगा कि अगर हम 50,000 एक्स्ट्रा फायदा कर रहे हैं कोई गलती करके, तो मेरी वजह से तुम लोग कितना नुकसान कर रहे हो अपना, वो भी वो देखेगा। तीसरा, रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट। जैसा हम बोले, पैंटलून फिर से पैकेट के लिए चार्ज करने लग जा रहा है, एक बार पेनल्टी लग गया है, फिर ऐसा कर रहा है। तो अगर एक्सचेंज में ऐसा कोई करता है, स्टॉक एक्सचेंज के केस में, कि एक बार इस गलती के लिए पेनल्टी लग गया है, फिर हम वही कर रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखेगा एओ कि हम रिपीटेडली क्या वही करते जा रहे हैं। तो सेटलमेंट ऑफ एड, अच्छा ये दूसरा टॉपिक है। तो बेसिकली एओ का 3 ड्यूटी है, किसी भी फेलियर से एक आदमी बेनिफिट कितना कर रहा है, किसी भी फेलियर से सामने वाला लूज कितना कर रहा है, और वो जो डिफॉल्ट कर रहा है रिपीटेटिव नेचर का है या नहीं। अब इसमें हम लोग आते हैं रिकवरी ऑफ अमाउंट्स में। अगर अब पेनल्टी तो चार्ज हो गया है, पेनल्टी या फीस चार्ज हो गया है, उसे फिर रिकवर कौन करेगा। जैसे मेरे ऊपर लग गया है पेनल्टी, अब जैसे कि था, यहाँ पे एक पॉइंट था कि पेनल्टी के ऊपर भी पेनल्टी लगता है अगर हम पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन देखेगा, एओ ने तो पेनल्टी लगा दिया है, पर हम पेनल्टी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मेरे को टाइम टू टाइम नोटिस आएगा कि
आप अपना पेनल्टी पे करो, वरना इतने दिन के बाद आपके ऊपर और पेनल्टी लग जाएगा। ये सब कौन कर रहा है? ये सब रिकवरी ऑफिसर करेगा। तो पेनाल्टी लगा देगा एओ, पर उसे रिकवर हम लोगों से निकलवाएगा कौन? रिकवरी ऑफिसर। ये 23 JB में है कि आफ्टर फेलियर पर्सन इज नॉट पेइंग द पेनल्टी और फीस। पर्सन दे नहीं रहा है पेनल्टी और फीस, लग गया है मेरे ऊपर पर हम दे नहीं रहे। द रिकवरी ऑफिसर इशू स्टेटमेंट अंडर हिज सिग्नेचर मेंशनिंग द अमाउंट ड्यू एंड ही रिकवर्ड दैट अमाउंट बाय टेकिंग। अब रिकवरी ऑफिसर मेरे को एक स्टेटमेंट देगा अपना सिग्नेचर करके, बोल देगा आपका इतना अमाउंट ड्यू है, आपने अभी तक नहीं दिया है। तो वो फिर क्या करेगा? अगर अल्टीमेटली हम नहीं देंगे तो वो मेरा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उठा के लेके चला जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मेरा कार, मेरा गोल्ड, जो भी चीज मेरा प्रॉपर्टी है और मूव हो सकता है उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरा गोल्ड, मेरा ज्वेलरी, मेरा कोई भी गाड़ी, इस तरीके की चीजों को, मेरा एक्सपेंसिव कोई वॉच, ऐसा कुछ लेकर चला जाएगा। पर्सनल बैंक अकाउंट से मेरे पैसा ले सकता है। जैसे बिजनेस का अकाउंट अलग होता है, पर्सनल बैंक अकाउंट अलग होता है। बट अगर हम नहीं दिए पेनल्टी तो रिकवरी ऑफिसर के पास ये राइट है कि मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा ले लेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मेरा लैंड, बिल्डिंग, ये सब लेकर जा सकता है। ये सब लेकर मतलब सीज कर लेगा, ले लेगा अपने पास और बाद में बेचकर इससे पैसा ले लेगा। अरेस्ट द पर्सन, ये भी कर सकता है कि मेरे को वो जेल में डाल दिया। दीज अमाउंट्स हैज टू बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम लोग CS एंट्रेंस में पढ़कर आए हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। ये क्या होता है? जिसमें हर वक्त पैसा आता जाता नहीं रहता है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए अकाउंट नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन के लिए होता है। जैसे ये जो सीज करके पैसा ला रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का डेली का तो काम नहीं है। तो इस तरीके का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट डाल देता है। इससे क्वेश्चन जून 2021 में अभी आया था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड हाउ द रिकवरी ऑफिसर विल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एक्सेट्रा इम्पोज्ड बाय एओ अंडर द सेबी एक्ट 1992। ये 4 मार्क्स का जून 2021 में आया था कि एक रिकवरी ऑफिसर कैसे जो एओ ने जो पेनल्टी लगाया है उसे रिकवरी ऑफिसर कैसे रिकवर कर लेगा। तो ये जो पूरा पहले लिखना पड़ेगा पूरा कि Section 28A of the SEBI Act 1992 deals with the recovery, the amount of penalty by the recovery officer if a person, penalty लगता क्यों है पहले कुछ रीजन देना होगा कि fails to pay the penalty। रिकवरी ऑफिसर पिक्चर में कब आएगा? जब हम अपना पेनल्टी पे नहीं किए हैं, fails to comply with any direction of SEBI for refund of money। अगर कोई रिफंड ऑफ मनी मतलब सेबी का कोई डायरेक्शन था कि रिफंड मिलना चाहिए सेबी को वो पैसा, पर हम लोग वो भी नहीं किए हैं वैसा कुछ, तो मतलब पैसे का कोई भी मैटर आएगा। जैसे फेल्स टू कॉम्प्लाई विथ डायरेक्शन ऑफ डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है रेमेडी हु प्रॉफिट फ्रॉम इलीगल एक्ट। अगर हम कोई इलीगल एक्ट से प्रॉफिट कर लिए हैं तो उसको डिसगॉर्जमेंट बोलते हैं। एग्जाम में डिसगॉर्जमेंट ही लिखना होगा। तो अगर कोई हम डिसगॉर्जमेंट किए हैं तो रिकवरी ऑफिसर आएगा, क्योंकि हम तो इलीगल एक्ट से प्रॉफिट किए हैं तो वो उस प्रॉफिट को लेने के लिए आएगा। फेल्स टू पे एनी फीस ड्यू टू सेबी एंड द रिकवरी ऑफिसर। अगर सेबी या रिकवरी ऑफिसर का कोई फीस ड्यू था और हम वो पे नहीं किए हैं तो रिकवरी ऑफिसर आएगा। वो 4 चीज में रिकवरी ऑफिसर मेरे पास आएगा। अब वो आएगा इसलिए पूछेगा सिर्फ अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, मतलब रिकवरी ऑफिसर कब आएगा, वो इन 4 केसेस में हमारे पास आएगा। और हाउ द रिकवरी ऑफिसर विल प्रोसीड, और अब वो कैसे प्रोसीड करेगा, अब वो कैसे लेगा। वो मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, पर्सनल बैंक अकाउंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट कर सकता है, अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। और ये सारे प्रॉपर्टी ये सब को वो बेचेगा कैसे? वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा कि तुम इससे ये सब प्रॉपर्टी का लेना देना करो। रिकवरी ऑफिसर खुद उठकर नहीं आएगा हमारा प्रॉपर्टी सीज करने, वो किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। दिसंबर 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था बट घुमाकर। सेबी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 25 crore ऑन सनसेट कंपनी लिमिटेड। सेबी ने ये सनसेट कंपनी लिमिटेड के ऊपर 25 करोड़ का पेनल्टी लगाया था। ये केस स्टडी जैसा पूछा है। हाउएवर ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब हाथ में मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, बट मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है।
द कंपनी इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, तो कंपनी पेनल्टी नहीं भर पाया। एक्सप्लेन हाउ द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट 1992, तो इस पैसे को कैसे रिकवर किया जाएगा। तो सेम आंसर हम लोग लिखेंगे जो अभी पीछे लिखे थे, इसलिए हम इसमें क्वेश्चन 1 लिख दिए हैं। जो क्वेश्चन 1 का था उसमें डायरेक्टली पूछा था, इसमें घुमाकर पूछा है रिकवर कैसे होगा पैसा, अगर हम पेनल्टी नहीं भर रहे हैं तो रिकवरी ऑफिसर पिक्चर में आ जाएगा और ऐसे ऐसे हमारा ले लेगा। 4 मार्क्स है इसलिए इतना इनफ है।